নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, छठे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.6.20 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए। कृशवो अर्चिषि भार्यायाम धूमकेतुम अजि जनात धिषणायं वेद शिरो देवलं वायुनं मनुम्। यस, नित्याली माता जी के पास बुक है भागवतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बुक तो है पर अभी मैं बाहर हूँ, किसी और के यहाँ हूँ। ओके, चंदा माता जी। ओके, अंजना माता जी अनुवाद। प्रभु मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, यस, रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज वॉइस नहीं आना चाहिए। जी प्रभु जी। 15 नंबर श्लोक का था। प्लीज अनुवाद, किसका अनुवाद? हरे कृष्णा। कृशाच की अर्चिस तथा धीषणा नामक 2 पत्नियां थीं। अर्चिस से धूमकेतु और धीषणा से वेदशिरा, देवल, वयुन तथा मनु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। ओके, ये धूमकेतु क्या होता है, किसी को मालूम है? धूमकेतु समथिंग टू डू विद मीटियोर्स, एस्ट्रोनॉइड्स, किसी को मालूम है? धूमकेतु, धूमकेतु क्या होता है? एनीबॉडी नोस? धूमकेतु in English is called comet। कुछ ऐसे स्टार जैसा गिरता है ऊपर से, कॉमेट। 21-22 नंबर श्लोक। तार्क्ष्यस्य विनता कद्रु पतंगी यामिनीति च पतंगी आसुता पतगान यामिनी सालभान अथ सुपर्णा सुतगारुडम् अक्षात् यज्ञेश वाहनम् सूर्यसुतम् अनु रूम च कद्रुर्नागाननेकश। अनुवाद। कश्यप जो तार्क्षक नाम से जाने जाते हैं, उनकी 4 पत्नियां थीं। विनीता, सुपर्णा। तो कश्यप मुनि का और एक नाम है ताक्ष्य। ताक्ष्य इन श्लोक में भी है ना, ताक्षस्य। ओके, आगे। 4 पत्नियां थी, विनीता, सुपर्णा, कद्रु पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया। विनीता लिखा है या विनाता लिखा है? विनता। विनीता है, ठीक से बोलिए। विनता। आगे। पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया और यामिनी ने टिड्डियों को
विंता एक सेकंड, सुपर्णा। यामिनी किसको दिया? यामिनी ने टिड्डियों को। टिड्डियों इंग्लिश में लिखा है लोकस्ट्स, क्या होता है किसी को मालूम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बरसात में दिखते हैं। जुगनू, जुगनू नहीं प्रभु जी, कीड़े भी रहते हैं, ग्रीन ग्रीन ऐसे लंबा लंबा रहता है, थोड़ा सा पंख ऐसे। ग्रास हॉपर जैसा। हाँ, ग्रास ऊपर जैसा। हाँ, ग्रास ऊपर को उसके वर्षा कुछ काल में ही दिखाई देते हैं ज्यादातर। ओके, आगे। विंता सुपर्णा ने भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ को तथा सूर्य देव के सारथी अनुरु अथवा अरुण को जन्म दिया। एक सेकंड, तो विनेता का नाम है सुपर्णा, गिव बर्थ टू गरुड़, इसीलिए गरुड़ जी को विनेता नंदन बोला जाता है ना। द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड टू अनुरु और अरुण। अरुण कौन है? अरुण सूर्य देव का सारथी है। अरुण उदय, जो सूर्य देव के उदय होने से पहले जो रोशनी रेड कलर में आती है उसी को अरुण बोला है प्रभु जी। या द चैरिटेड ड्राइवर ऑफ द सन गॉड। आगे कद्रू। कद्रू ने अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। Okay. कद्रू से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। तो क्या क्या पत्नियां थी इनका? कश्यप के साथ 4 wives, विनता, कद्रू, पतंगी एंड यामिनी। ओके, सो ऐसे देख रहे हैं हम लोग आस्ते आस्ते 84 लाख में सुदामाई वल्लभी माता जी। ओके, सो अलग अलग योनियां भर रहे हैं ब्रह्मांड। 23 नंबर श्लोक। कृत्तिकादिनी नक्षत्रान इंदो पत्न्यास्तु भारत दक्ष शापत्सो अनापत्यस तासु यक्ष्मा ग्रहार्दित। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थीं। चूंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए, अतः चंद्रदेव को किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। तात्पर्य, चूंकि चंद्रदेव रोहिणी पर विशेष आसक्त था, अतः वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। अतः अपनी कन्याओं के इस शोक को देखकर प्रजापति दक्ष ने क्रुद्ध हुआ और उसे श्राप दे दिया। और एक बात, माता जी। तात्पर्य प्रभु आप जी, म्यूट क्यों कर रहे हैं? आप म्यूट क्यों कर रहे हैं बीच बीच में? अनुवाद करूं कि तात्पर्य प्रभु जी? अनुवाद। और एक बात। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थीं। चूंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए, अतः चंद्रदेव को किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। एक सेकंड, the Maharaj Parikshit, best of Bharatas, the constellations names Kritika were all wives of moon god. Achha, okay. However, because Prajapati Daksh had cursed him, Daksh to सबको हिसाब दे रहा है, to suffer from a disease causing gradual destruction, the moon god could not beget children in any of his wives. तात्पर्य, चूंकि चंद्रदेव रोहिणी पर विशेष आसक्त था, अतः वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। अतः अपनी कन्याओं के इस शोक को देखकर प्रजापति दक्ष क्रुद्ध हुआ और उसे श्राप दे दिया। ओके, जमाई को श्राप दिया ना, ऐसे कुछ? जी प्रभु जी। ठीक है, शुभंकरी राधा माता जी, समझ में आ रहा है? शुभंकरी राधा माता जी। हाँ प्रभु। अगला श्लोक। पुनः प्रासाद्य तम सोमा आललेभे क्षयेदित
नामानि लोकानां नाम संकराणि च अथा कश्यप पत्नीनां यत्रासूतम् इदं जगत् अदितिर्धनु काष्ठा अरिष्टा सुरसाइला मुनि क्रोध वसा ताम्रा सुरभि सरमातिनि आसान स्वपाद शरमासुता अनुवाद। शीला माता जी म्यूट करिया। अनुवाद। तत्पश्चात चंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत वचनों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्ण अवस्था में क्षीण हुए प्रकाश के कुछ अंश को फिर से प्राप्त कर लिया, किंतु तो भी फिर से समझ नहीं आया, स्लोली। पश्चात चंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत वचनों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्णावस्था में क्षीण हुए प्रकाश के कुछ अंश को फिर से प्राप्त कर लिया। अच्छा, श्राप मिला था तो उनको प्रसन्न करके कुछ वापस मिला, ठीक है। नेवरदलेस, किंतु तो भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अपना प्रकाश खो देता है, किंतु शुक्ल पक्ष में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो। एक सेकंड। So the moon loses its shining power due to dark fortnight, and bright fortnight it manifests again. यानी पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा। ओके, आगे। जिनके गर्भ से अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वे लगभग समस्त ब्रह्मांड के चराचर की माताएं हैं और उनके नामों को सुनना शुभ है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। तिमी के गर्भ से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और शर्मा से सिंह तथा बाघ जैसे हिंसक पशु उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। सूरभेर्माहि सा गावो, सूरभे ये चन्ये द्विषपा नृपा, ताम्रया स्नेय द्विधारध्य, मुनेर अप्सरसां गणा, अनुवाद। हे राजा परीक्षित। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, ये जितने उनकी रानियां थी जितनी और उनके जो संतानें हुई, तो क्या वो नर में थी, नर जोनी में, और जिनकी संतानें ये पशु पक्षी या इत्यादि के में होती? From the womb of Timi, all the aquatics took birth. तो हमको जो लगता है कि एक सेट हो गया, स्त्री पुल्लिंग हो गया होगा। सोचिए, ऑल द एक्वेटिक्स, अभी कितना एक्वेटिक्स है 84 लाख में? शायद 9 लाख प्रकार का जलचर है ना, किसी को मालूम है?
9 या 11 ऐसे कुछ। तो हो सकता है कि 11 लाख प्रकार का जलचरों का एक पेयर उत्पन्न हुआ। एक पेयर माने एक स्त्री एक पुरुष, उससे फिर आगे प्रोजेनी चलते गया। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये नर से ही सब कुछ हुए ना क्या? ये नर थे, ये कैसे मालूम आपको? तो इनकी जो पत्नियां थी आखिर किस रूप में थी प्रभु? कश्यप पत्नियां तो किस रूप में थी? शायद नॉर्मल रूप में थी, मनुष्य रूप में थी। नॉर्मल माने ऐसा नहीं, सभी नॉर्मल है, तो मनुष्य रूप में थी। लेकिन तिमी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द वूम्ब ऑफ तिमी ऑल द एक्वेटिक्स टुक बर्थ। हिंदी में क्या है? तिमी से सब जलचर उत्पन्न हुए, ऐसे कुछ होगा। तो हो सकता है कि तिमी का जो रूप है वो एक्वेटिक्स था, या ऐसे भी हो सकता है नहीं था, मालूम नहीं। ये सुधामाई वल्लभी माता जी। प्रभु जी, मेरा भी वही क्वेश्चन है कि नेटवर्क टूट रहा है और उसके बाद फिर 13 पत्नियों का वर्णन, तो इनका मतलब सेम वही क्वेश्चन था कि इनके मतलब बच्चे जो मतलब नर नहीं थे, ह्यूमन नहीं थे, सब मतलब क्या मेरे को सुनाई नहीं दे रहा या सबको सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज नहीं सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भी आया आवाज? आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी, अभी आ रहा हाँ प्रभु जी, यही बोल रहे थे कि इनकी जो पहले मतलब संतानें हुई वो भी पशु मतलब पक्षी रूप में थे, और अभी जो 13 पत्नियों से संतानें वो भी मतलब पशु हैं और जलचर हैं। तो ह्यूमन में तो कोई नहीं है इनके बच्चे? नहीं, सृष्टि हो रहा है, 84 लाख योनि का सृष्टि हो रहा है। ये तो मतलब ह्यूमन रूप में पत्नियां शायद ह्यूमन रूप में होगा, बच्चे लोग अभी एक्वेटिक्स जो 9 लाख प्रकार का जलचर है उस रूप में आ रहा है। ठीक है, या आगे। अब नेटवर्क ठीक कीजिए, नहीं तो बातचीत करके आराम नहीं मिल रहा है। हाँ, ठीक है। अब नेटवर्क ठीक नहीं है तो जगह बदलिए, ऐसा जगह में बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छा हो, तो कॉमन सेंस है। जी। 27 का अनुवाद। हे राजा परीक्षित, सुरभि के गर्भ से भैंस, गाय तथा अन्य फटे खुरों वाले पशु उत्पन्न हुए, जबकि ताम्रा के गर्भ से बाज, गिद्ध तथा अन्य बड़े शिकारी पक्षियों ने जन्म लिए। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। हरे कृष्णा। दंड शुका दया सर्पा, दंड शुका क्रोधा वसत्मजा, इलायाहुहा सर्वे, यातु धानाश्च सौरश। अनुवाद। क्रोधवशा से दंत शुक्र नामक सर्प, रेंगने वाले अन्य प्राणी तथा मच्छर उत्पन्न हुए। ईला के गर्भ से समस्त लताएं तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। सूरसा के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। अरे अरिष्टायास्तु गंधर्वा, अरिष्टायास्तु गंधर्वा, काष्ठया द्विषफेतरा, दानोर एकाशाष्टिश, प्राधानिकान् विनु,
द्विमूर्ध संबरो अरिष्टो आयग्रीवो विभावसु अयोमुख शंकुशिरा स्वभानु कपिलो अरुणा सुषमा अग्रवाल मात्र म्यूट म्यूट। तो इनको क्या हुआ बोलिए। प्रभु जी बाकी लोमा पुलोमा वृषपर्वाच एकचक्रो अनुतापना धूम्राकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जया। अनुवाद। अंजना माता जी श्लोक स्क्रॉल हो रहा है ठीक से? जी प्रभु जी हो रहा है। हो रहा है अच्छा। यस रोहिणी माता यहाँ जी तो नहीं हो रहा अभी 32 चल रहा है प्रभु जी, यहाँ मेरा हो रहा था, वहाँ पे से मैं वापस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। हाँ अभी अनुवाद दिखाइए ये 29 to 31 का अनुवाद। बोलिए जी प्रभु, मैं यहाँ में मेरा हो रहा था, यहाँ नहीं देख रही थी। ठीक है मैं कर रही हूँ। अनुवाद। अरिष्टा के गर्भ गंधर्व उत्पन्न हुए और काष्ठा से घोड़े इत्यादि एक खुर वाले पशु। हे राजन, दनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख हैं। एक सेकेंड, एक खुर वाले पशु क्या होता है? एनिमल्स whose hooves are not split। किसी को मालूम है? घोड़ा इत्यादि एक खुर वाले। घोड़ा है, गधा है और इस तरह के और कुछ। क्या हुआ? एक खुर वाले पशु का अर्थ क्या हुआ? प्रभु जी जैसे गाय का जो पैर होता है ना प्रभु जी, तो उसका खुर होता है ऐसे फटा हुआ रहता है बीच में, और जो घोड़ा का रहता है एक सिंगल रहता है। अच्छा। पैर का नीचे का उसी को खुर फटा हुआ और सिंगल खुर। छागल का भी एक खुर रहता है। अच्छा। फुट दनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंखशिरा, स्वभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति तथा दुर्जय। हरे कृष्ण। ये गंधर्व भी अरिष्टा से ही जन्म लिया। गंधर्वास बहुत अच्छा कीर्तन याद है। 32 नंबर श्लोक। स्वर्भानो सुप्रभम कन्याम उवाहनामुचिकिला वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठाम यायातीर्नाहुसो बलि अनुवाद। स्वरभानु की कन्या। शीला माता जी आप म्यूट करिए। स्वभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने विवाह किया। वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा नहुस के पुत्र महाबली राजा ययाति को दे दी गई। हरे कृष्ण।
ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को। अगला श्लोक, वैश्वानरा सुतायश्च चतास्रश्चारुदर्शन उपादान विहयस्थिरा पुलोमा कालका तथा उपादानविं हिरण्याक्ष क्रतुर्हाय शिरं नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वनार सुते तुका उपयमे अथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदिता पौलोमा कालकेयश्च दानवा युद्धशालिना तयो षष्टि सहस्राणि यज्ञ घृणं स्ते पितु पिता जघान स्वर्गतो राजन् एक इंद्र प्रियंकरा अनुवाद। धनु के पुत्र वैशानर के 4 सुंदर कन्याएं थी, जिनके नाम थे उपदानवी, हैसिरा, पुलोमा तथा कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का तथा हैसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा के अनुनय विनय पर प्रजापति कश्यप ने वैशानर की अन्य 2 कन्याओं पुलोमा तथा कालका के साथ विवाह कर लिया। कश्यप की इन दोनों पत्नियों के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए, जो पौलोम तथा कालके के नाम से विख्यात हुए, जिनमें से निवात कवच प्रमुख था। वे सब अत्यंत वीर तथा युद्ध कुशल थे और उनका लक्ष्य मुनियों के द्वारा संपन्न यज्ञों में विघ्न डालना था। हे राजन, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग लोक गए तो उन्होंने अकेले ही इन असुरों का वध किया था, जिससे राजा इंद्र उनका अत्यधिक प्रिय बन गया। हरे कृष्णा। और शायद अर्जुन को भी कुछ दिया था इंद्र ने, ब्रह्मास्त्र या कुछ दूसरा अस्त्र दिया था। उनके पितामह कौन हुए प्रभु? अर्जुन हुआ ना, परीक्षित महाराज का पिता है। अभिमन्यु पितामह हो गया अर्जुन। ठीक है। हमको जो लग रहा है, ये जब शुभंकरी राधा माता जी, ये जब इन लोग को वनवास दिया गया था ना, तो इन लोग अलग अलग जगह जाके, पांडव ना बहुत इंटेलिजेंट था, जाकर सब ब्रह्मास्त्र सबको प्रसन्न करके ये सब कलेक्शन किया। अगला श्लोक 37 नंबर। विप्रचित्त शिनिकायाम सताम चैकाम अजी जया जनात
राहु ज्येष्ठं केतु सातम राहु राहु शतम बृहत्वं य उपागता। गृहत्वं य उपागतः। अनुवाद। मैं ये निवेदन करूंगा आप लोग से कि जिनको सुविधा है दोपहर का भागवतम क्लास के आगे थोड़ा इंग्लिश में बोलता है सिएस्टा, नैप और क्या क्या बोलते हैं जो भी है, आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा विश्राम कर लीजिए, नहीं तो क्लास के समय विश्राम कीजिएगा। हाँ, उसीलिए निवेदन करता हूँ, अच्छा से श्रवण होगा भागवतम, अच्छा से पठन होगा। यस माता जी। विप्रचिति को अपनी पत्नी सिंहिका से 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राहु सबसे श्रेष्ठ था और अन्य 100 केतु थे। एक पुत्र प्राप्त हुए थे, एक तो एक है। सॉरी माता जी। विप्रचिति को अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें राहु सबसे श्रेष्ठ था और ठीक है, अन्य 100 केतु थे। श्रेष्ठ सबको माता जी हुआ है सबसे बड़ा। ज्येष्ठ ज्येष्ठ माता जी, ने बोला राहुल सबसे श्रेष्ठ था, ऐसे कुछ बोल रहे थे आप। एनीवेज, राहु सबसे ज्येष्ठ अच्छा यानी बड़ा था। अच्छा अच्छा ठीक है। आप पहले अपना वीडियो अब ये नेटवर्क ठीक करिए सुभद्रा मई वल्लभी माता जी, नेटवर्क ठीक नहीं हो रहा है अभी तक। हंसने से ठीक नहीं हो जाएगा, हंसते हंसते नेटवर्क ठीक नहीं हो जाएगा। हरे कृष्णा, लॉग आउट करके लॉग इन करिए, नहीं तो आगे। इन सबको प्रभावशाली ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। ओके, अगला श्लोक। अथात श्रूयतम वंशो अथो अनुपूर्वशा नारायणो देवा स्वं सेनावतरद् विभु विवास्वान् आर्यमापुषा त्वष्टथा सविता भगा धाता विधाता वरुणो मित्र शत्रु मुरुक्रम। अनुवाद। अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तिथि कर्मानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने स्वांश रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु तथा उरुकर्म। हरे। तो ये सब जो नाम लिया गया ना, ये सब भगवान का ही एक्सपेंशन है, भगवान का ही विस्तार है। प्लेनरी एक्सपेंशन लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? अदिति के वंश नारायण का पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के स्वांश रूप में अवतार लिए। स्वांश, स्व अंश, ठीक है। विवास्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा एक्सेट्रा। अगला श्लोक 40 नंबर, आज का अंतिम श्लोक। 40 तक है ना भारती माता जी? हाँ, 45 तक है, ठीक है। विवश्वता श्रद्धा देवम संज्ञा सूयत वै मनु मिथुनाम च महाभागा
यमं देवं यमिं तथा एव भूवाथ वदव नसत्यौ सुसुवे भुवि अनुवाद। हरे कृष्ण। हमको ये लग रहा है अभी नंद कुमार प्रभु का ऑप्टिक का दुकान भी दिख रहा है। एनीबडी नीड्स एनी आई, कुछ पढ़ना वरना कुछ मुश्किल हो रहा है, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ नंद कुमार प्रभु। प्रभु हैज जॉइन्ड विद हिज शॉप। एनीवेज, प्रभु ट्राई करेगा जितना सुन सके, जो भी कर सके। यस, ट्रांसलेशन। अनुवाद। सूर्यदेव विवस्वान की भागवती पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव नामक मनु तथा यमराज और यमुना नदी यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ओके, तो विवासवान और संज्ञा gave birth to Manu, named Shraddha Deva, and the same fortunate wives also gave birth to twins Yamraj और यमुना। तो तीन संतान है, श्रद्धा देवा, ये मनु है, यमराज और यमुना। तो ये विवासवान यानी सूर्यदेव का 3 संतान का नाम है। उसके आगे नदी का जोड़ा बोले, वो तो नदी जो थी जोड़ा थी। Then Yami, while wandering on the earth in the form of a mare, gave birth to Ashwini Kumars. Mare, M-A-R-E का अर्थ क्या है? मेर। यमराज और यमुना का जोड़ा बोला गया है। मेर माने घोड़ी सर, मेर M-A-R-E, मेर माने घोड़ी। Okay, a fully grown female horse. Okay. Then Yami, while wandering on the earth in the form of a ghari, gave birth to Ashwini Kumars. प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है प्रभु? अशोक प्रभु? ना ये जोड़ा, जो आप 3 संतानें बोले प्रभु, तो यहाँ तो जोड़ा संतान लिखा गया है नदी। gave birth to, हाँ, ये यमराज और यमुना ट्विन है। अच्छा, ठीक। तब यमी ने घोड़ी का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। तो यमी कौन हो गया? यमुना को ही यमी कहा जाता है प्रभु जी। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो यमुना देवी यम हो गए और यमुना यमी हो गई। अच्छा, मैंने आउट ऑफ कॉन्सेप्ट हो जा रहा है इस पूरा का पूरा। क्या होगा? उन्होंने नदी के रूप में जन्म लिया, फिर घोड़ी का रूप ले लिया, और फिर उन्होंने जन्म दिया देवताओं को, अश्विनी कुमारों। यस, हो सकता है। यमुना नाम से नदी प्रभावित हुई और यमी नाम से घोड़ी के रूप में वो अश्विनी कुमारों को जन्म दी। अगला श्लोक 41। छाया सनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुं तथा कन्यं च तपतिं यैवै वाव्रे संवारणं पतिम्। अनुवाद। सूर्य की अन्य पत्नी छाया से शनिश्चर तथा सार्वणी मनु नामक 2 पुत्र हो तथा तप्ती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसने संवरण के साथ विवाह किया। छाया, अनदर वाइफ ऑफ सन गॉड। छाया माने तो शैडो, ये सूर्यदेव की पत्नी है। We got 2 names named शनिचार्य, ये शनिदेव है, और सवर्णी। तो ये शनिदेव सूर्य का ही पुत्र है। हाँ प्रभु, हाँ। एंड 1 daughter तपति who married संवरणा। ठीक है। यस माता जी, कुछ प्रश्न है? क्लियर हो गया प्रभु। ओके। 42। अर्याम्नो मातृका पत्नी।
अर्जनो मातृका पत्नी मातृका पत्नी तयोश्चार्सनया सुत प्रार्थनाया सुत यत्र वै मानुषी जातिर् यत्र मानुषी जाति ब्रह्मणा चोपकल्पिता। अनुवाद। आर्यमा की पत्नी मार्तिका की कुक्षी से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा ने उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। Among them, Lord Brahma created the human species, which are endowed with an aptitude for self-examination. माने ये अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है मनुष्य। ठीक है, ये खासियत है ये मनुष्य जाति का। Among them, Lord Brahma created the human species, which are endowed with an aptitude for self-examination. From the womb of Matrika, the wife of Aryama, were born many learned scholars. Yes, विशेष चिंतनशील। हाँ, yes, मुकुंद प्राण प्रभु। प्रभु जी, आर्यमा की पत्नी मातृका किनकी पत्नी, सूर्य की पत्नी का नाम दिया है क्या ये ब्रह्मा जी को? आर्यमा की पत्नी मातृका की कुक्षी। ये देखिए, नारायण का एक्सपेंशन है आर्यमा। अगर आप 39 नंबर श्लोक देखिए, जहां नारायण भगवान का स्वंश का लिस्ट दिया गया था, उसमें आर्यमा है। ठीक है, नारायण का ही एक्सपेंशन है आर्यमा। ठीक है। आर्यमा तो गर्ल है, लेडी है, तो आर्यमा का आर्यमा पुत्र है। आर्यमा का संतान, मातृका उनका पत्नी है। आर्यमा का और मातृका का संतान है। आर्यमा की पत्नी मातृका की कुक्षी, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, उनका गर्भ से। कुक्षी से, कुक्षी का मतलब गर्भ, जिसे कोख कहा जाता है। हाँ, संतान ही है उन लोग का। हाँ, तो उनका संतान है ये मनुष्य जाति। 43 नंबर श्लोक। उसानापात्य पिष्टदो भाग्ना दंतो अभवत् पुरा यो असो दक्षया कुपितम् जहास विवृत द्विज। अनुवाद। उषा की कोई संतान नहीं हुई। जब भगवान शिव प्रजापति दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो पूषा दांत निकालकर शिव पर हंसा था, अतः उसके दांत जाते रहे और तब से वह पिसा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। हरे कृष्णा। अच्छा, पूछा तो उसके बाद से क्या खाने लग गया? हिंदी में क्या लिखा है? ग्राउंड फ्लोर, पिसा हुआ अन्न। पिसा हुआ ग्राइंड पाउडर अन्न, मतलब अनाज जो था वो पाउडर करके आटा खाने लगे। त्वष्टुर दैत्य मत्मज भार्या, आत्मजा भार्या वचना नाम कन्यका यशस्तयोर्जग्ने विश्वरूपश्च वीर्यवान्। अनुवाद।
दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक 2 अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। हरे कृष्ण। अभी अदिति का वंश के बारे में बता रहा था, अचानक फिर से दैत्य। प्रजापति त्वष्टा, ओ त्वष्टा जो है वही, वो भी नारायण का ही वंश है, भगवान नारायण का। रचना द डॉटर ऑफ दैत्य बिकेम द वाइफ ऑफ प्रजापति त्वष्टा। देखिए ये दैत्य और भगवान का, सूर और असुर का मिलन हो गया। By his semina he begot in her womb 2 very powerful sons named सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप नाम सुना सुना लग रहा है, महाप्रभु वाला विश्वरूप नहीं ये नहीं। तात्पर्य अनुवाद हो गया ना? तात्पर्य नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धीरे में गौरांग प्रभु विश्वरूप क्या और था? इंद्र मतलब देवता लोग का वो गुरु थे, मतलब होता है नहीं उनका गुरु थे ना। हाँ वो उनका जो माता जी साइड के दानव था, तो वो लोग को भी माने यज्ञ में भाग दे दिया, ऐसे कुछ किया था, इसीलिए उनको गला काट दिया, मालूम होता है। देवता लोग का गुरु तो बृहस्पति है ना, वो बीच में आया था ये। अच्छा विश्व, हमको भी लग रहा है कुछ होगा। अनुवाद हो गया क्या? जी प्रभु जी। अनुवाद 2 लाइन में था, हो गया। एक बार पढ़ लीजिए फिर से। दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक 2 अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। Although Vishwarup was the son of the daughter of the eternal enemies, the demon, the demigods accepted him as their priest in accordance with the order of Brahma when they were abandoned. Acha. By the spiritual master Brihaspati, whom they had disrespected. Oh, okay. Temporary guru bana. Yes, Nirguna Limri Mata ji. हरे कृष्णा प्रभु जी, एक स्टोरी आती है इसमें ना, विश्वरूप क्योंकि कि माता जी रचना दैत्यों की पुत्री थी ना, तो वो जब यज्ञ होता था मतलब चुपके से दैत्यों की भी आहुति देता था। तो एक स्टोरी है, इंद्र शायद ना इनका वध कर देता है, फिर कुछ ब्रह्म हत्या का पाप, इस तरह से एक स्टोरी है, कहीं मैंने पढ़ा है इसे। इसी भागवतम में आगे आया था माता जी, पहले बताए थे। इंद्र जो बृहस्पति गुरु थे ना, देवताओं के गुरु, रुष्ट हो गए थे, चले गए थे छोड़ के, तो फिर अब उनको यज्ञ करवाना था इंद्र को, तो बिना गुरु के कौन करेगा, इसीलिए उनको विश्वरूप को बैठाए थे कि आप यज्ञ करिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो लेकिन वो वहां पर रिलेशन होने की वजह से चुपके से अपने देवताओं को यज्ञ में भाग देते थे और फिर उनको भी देते थे। यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी विश्वरूप के तो बेटा रोमहर्षण थे ना। विश्वरूप का पुत्र रोमहर्षण। अच्छा, हाँ, जब इनका वध कर दिए इंद्र, तब वो फिर उनके बेटा को वो लोग उपरोहित बनाया था देवता ने। सब भागवतम में आता शायद। ओके, यस, लास्ट वाला पढ़िए रोहिणी माता जी। इस प्रकार ये हो गया प्रभु जी। हाँ, भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ना पड़ता है लास्ट में, है ना? नहीं, अभी 45 नंबर श्लोक का बाकी है। 45 एक बाकी है ना। तम वाव्रीरे सुरगना द्विशताम अपि विमातेन परित्यक्ता गुरु आन गिरसेन यात्। अनुवाद। यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था,
किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसीलिए इन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। हरे कृष्ण। लास्ट वाला पढ़ लीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष की कन्याओं का वंश नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो फिर भी उन लोग को विश्व रूप को फिर भी एक्सेप्ट किया था, यद्यपि राक्षस कुल का भी थोड़ा लेश है इनमें, लेकिन टेम्पररी गुरु बनाया जब बृहस्पति ने इन लोग को त्याग दिया था। ये सुदामा वल्लभी माता जी। प्रभु जी नेक्स्ट 7वां अध्याय जो है ना, जो ये निर्गुणा माता जी बोल रही वही वाला कथा है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय।